है ना, तो इसके ऑपोजिट रख के ऐसे आपने ऐसे कट कर लेना है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज है मेरे साथ मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेके आई हूँ तरबूज का शरबत। तरबूज का शरबत बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन किसी में टेक्सचर सही नहीं आता, किसी में टेस्ट सही नहीं आता, कोई तरीका जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, मुश्किल होता है। बेस्ट तरीका बताऊँगा, टेक्सचर भी अच्छा आएगा, लुक भी अच्छी आएगी और मज़ा भी आपको ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हमने अच्छे से पहले खुले पानी से धो लिया था, ठीक है। धोने के बाद अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग तरबूज को बग़ैर साफ़ किए काटना शुरू कर देते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी तरबूज कितना खूबसूरत और फ्रेश है। गला हुआ आपने लेना, याद रखिएगा गला हुआ जो तरबूज होता है वो आपका स्टमक ख़राब कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से काटते हैं। ये देखें, ये इस तरफ ये तना है ना, तो इसके ऑपोजिट रख के ऐसे आपने ऐसे कट कर लेना है इसे। इस तरह जितना मर्जी बड़ा तरबूज हो आप इजीली इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप इस तरह से इसकी फाड़ियाँ कट कर लें। ये देखें, जैसे सेब की फाड़ियाँ कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बीज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीज अक्सर लोग जूस बनाने से पहले निकाल देते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जब इसको स्टेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो बीज है वो निकल जाता है, ठीक है। और ये देखें, आपने इस तरह से इसका जो पल्प है वो सारा रिमूव कर लेना है। मैंने ना अक्सर लोगों को, ज़्यादातर जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना, उनको देखा है कि वो जब फ्रूट कट करते हैं ना तो बहुत सारा ज़ाया कर देते हैं। बहुत बुरी बात है, आपने ज़रा सा भी ज़ाया होने नहीं देना चाहिए। सस्ता और महंगा और रिज़्क है, उसको आपने ज़ाया नहीं करना। तो हमने इसका इस तरह से फाड़ियाँ उतार के और सारा जो है वो निकाल लेना, इसकी गिरी ये कट कर लिया। अब एक और चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा, इस साइज़ की आपने कटिंग कर लेनी, ठीक है। और ये देखें आप, ये हमें एक्चुअली क्यूब्स चाहिए ऐसे, ठीक है। ये देखें, ये देखें कितनी जल्दी कट हो गए। ये हमें तरबूज में चाहिए। इसके बगैर समझ लिए मज़ा ही नहीं आएगा। ये नहीं जी, क्यूब्स जो हैं वो हमने कट कर दिए। ये सिर्फ खूबसूरती का काम नहीं करते, ये क्रंच का काम करते हैं जूस के अंदर। इनको अब हम फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं और अब इसका जूस बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ब्लेंडर का जग। ब्लेंडर के जग में इसको ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। चीनी पाई है? अच्छा, पानी का इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना और इसको ज़रूरत से ज़्यादा भर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ इसमें अहम है, ये देखिए पुदीने के पत्ते हैं। पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल जूस के अंदर 90% लोग गलत करते हैं इस्तेमाल। क्या? इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, इसमें कड़वापन होता है और इसका फ्लेवर खुशबू बहुत तेज़ होता है। तो ये देखें, मैंने काफ़ी सारा अभी ये भी बनाना है। टोटल ये पत्ते हैं कोई 8 से 10, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने। एक और चीज़ इसमें लेमन है, वो जाएगा, लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। इसको आपने थोड़ी सी चीनी डाल के ब्लेंड कर लेना है। चीनी इसमें जाएगी, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें, ठीक है। और अब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, यानी कि इसको चला लेना है। ये लें, जूस हमने निकाल लिया, अब हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़रूरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना, वरना टेक्सचर जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें आप, अब इसमें जो बीज वगैरह थे वो यहीं पे सारे जो है वो निकल जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम ये सारा जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लेमन निचोड़ देंगे। लेमन से बहुत अच्छा इसमें एक फ्रेश सा फ्लेवर आएगा, हाजमा भी अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। थोड़ी सी ऐसे स्लाइस कट करके ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक, हल्का सा चुटकी ऐड करना। कुछ लोग ये चम्मच भर के ऐड कर देते हैं, इस तरह नहीं होता है। काला नमक बहुत कम क्वांटिटी में। इसमें आपने ये क्यूब्स भी ऐड करने। थोड़े बहुत बीज जा रहे हैं, जाने दे, बीजों से इतना घबराया ना करें आप, ठीक है। ये मैं सुस्ती की वजह से नहीं कह रहा, किसी और वजह से कह रहा हूँ। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो ये वो जूस था जो मैं आपसे कह रहा था कि लुक भी होगी, टेक्सचर भी होगा और आसान तरीका भी होगा और टेस्टी भी होगा।
तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अब इसको हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने कमेंट ज़रूर करना है और ये भी बताना आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जान सारे को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लामा। बिस्मिल्लाह।